अरविंद केजरीवाल ने एकदम अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए 140 करोड़ लोगों का ही आशीर्वाद मांग लिया, ये कहते हुए कि 4 जून को बीजेपी 220 से 230 सीटों पर सिमट जाएगी और 9 राज्यों का उदाहरण दे रहे हैं कि यहां तो सीटें घट रही हैं। फिर क्या होगा बीजेपी का? जफर साहब, हकीकत यह है कि केजरीवाल जी पहले तो अभी जेल से बाहर आए हैं, सिर्फ अंतरिम जमानत मिली इनको। वापस इनकी जगह वही है सलाखों के पीछे जहां इनको वापस जाना है 2 जून को। दूसरी बात, जो ये हुंकार जो कर रहे हैं और जितनी जो गरजने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन में हर लोग जानता है कि ये एक करप्ट आदमी है जिन्होंने करप्शन किया है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कंधे पर अपनी राजनीति की जो रेटियां सेकी थी, आज वो रोटियां सारी जल चुकी हैं और सबके सामने जो इनका कच्चा चिट्टा आ गया है। इनको सिर्फ ये भी जो भी कहिए आप, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो अंतरिम जमानत दी है, अपने आप में अनोखा है, इसलिए कि इससे पहले ना तो कोई प्रेसिडेंट है ना इस तरह की कभी बात देखी गई है। लेकिन मैं समझता हूं कि आर्टिकल, लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का भी सोचना है कि आर्टिकल 14 का कहीं ना कहीं वायलेशन हुआ है, लेकिन मैं उन पे टीका टिप्पणी पे नहीं जा रहा हूं। हाँ। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ इनके आने से ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी के 1 सीटों पे भी फर्क पड़ेगा। यहां पर हमने अगर 58 और 56 और 57% वोटों से जीते थे, इस बार हर सीटें 60, 70, 75% से हम जीतेंगे, ये हमारा सोचना है। राजेश गुप्ता जी, सीधे आपके पास आते हुए मैं आ रही हूँ, एक टिप्पणी सबसे ओपन दिमाग ले लेते हैं। 10 सेकंड, बोलिए 10 सेकंड। देखिए 2012 में जब ये राजनीति में आए थे, उस वक्त इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के बारे में कई बातें कही थी कि इनको इनके जेल में डाल देंगे, इनको जेल में डाल देंगे, इनको जेल में डाल देंगे। हकीकत हुआ कि किसी को कुछ इन्होंने कार्रवाई नहीं की, खुद करप्शन करने लगे और खुद जेल में अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि जेल में पहुंच गए और आगे भी इनकी जगह वही है। 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट के बारे में कह रहे हैं। हाँ। ये आपको दिखेगा, हमारी पार्टी और एनडीए 400 पार करके आएगी। राजेश गुप्ता जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए रिहाई आपके भी अभी कई नेता हैं जिनको कोर्ट की ओर से नहीं दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल को भी चुनाव प्रचार के लिए छोड़ा गया है, उनको जमानत दी गई है अंतरिम। तो ऐसे में इसको जीत के तौर पर बताना और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मतलब बाइज्जत बरी हो गई, ऐसा माहौल तो नहीं है ना। राजेश गुप्ता जी, कैसे लोगों को आप समझाएंगे कि बीजेपी जानबूझकर आम आदमी पार्टी के और विपक्षी नेताओं को निशाने पर ले रही है? देखिए चित्रा जी, जफर भाई हमारे सांसद हैं, लेकिन राज्यसभा से सांसद हैं, वो अगर लोगों के बीच में जाएं, लोगों से बात करें, तो जनता उनको बताएगी कि ये जो खुशी है ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता में नहीं है। इस देश में जो भी संविधान से प्यार करता है, जो भी देश को प्यार करता है, जिसको न्यायालय में यकीन है, उस सब के चेहरे पे एक मुस्कान है, एक खुशी है। क्योंकि उनको लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, 2 साल में एक नया पैसा नहीं निकला, कोई सोना चांदी, कोई कागज मकान के कुछ निकलता, कुछ भी नहीं निकला। फिर भी केजरीवाल जी को इन्होंने उठा के बंद कर दिया, ठीक चुनाव से पहले, क्योंकि ये जानते हैं कि 10 साल में कैसी पार्टी बन गई है जो इनको चैलेंज कर रही है। आज मोदी जी को भी पता है कि अरविंद केजरीवाल वो नेता है कि उनको बंद कर देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, आम आदमी पार्टी को खत्म कर देते हैं, तो शायद मोदी जी को लग रहा था कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन भाई अरविंद केजरीवाल एक सोच है। आपने देखो 4 बड़े नेताओं को बंद कर दिया, उसके बाद क्या आम आदमी पार्टी रुकी? हमने आंदोलन करा, हमने संघर्ष करा, और इस देश के संविधान को देखिए कितना महान है, जिसे ये बदलना चाहते हैं। 400 सीटें इसलिए तो कह रहे थे क्योंकि ये जानते हैं देश का संविधान इतना महान है, इस देश के लोगों की सोच इतनी ऊंची है कि वो ऐसी तानाशाही को पसंद नहीं करेगी। और अरविंद जी आज बाहर है, तो हम खुश हैं। रही बात 21-22, अभी जफर साहब ने कहा 2 जून को वापस चले जाएंगे, तो जफर साहब, महाभारत की लड़ाई में 18 दिन ही काफी थे, यहाँ तो 21 दिन है। तो ये देख लीजिएगा, आप इस रिजल्ट को देखिएगा किस तरीके से जो भाजपा 400 पार कह रही थी, वो आज ठीक है 150 पार भी कर जाए तो मुश्किल लगती है। और एक दिन अरविंद केजरीवाल जब अपनी स्पीच देंगे, जब जनता के बीच में जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ 1-1 सीट रोज भाजपा की कम। और अरविंद केजरीवाल की ओर से जफर साहब ये कहा भी गया है कि अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो मैं जो कामकाज करूंगा वो 37 घंटे के बराबर करूंगा और पूरे देश भर में घूम घूम कर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करूंगा। तो मुश्किलें बढ़ेंगी जफर साहब आप लोगों के लिए? देखिए चित्रा जी, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी इतना तवज्जो दिया है केजरीवाल जी को, ना आगे तवज्जो देने वाली है। एक करप्ट आदमी
जो अपने काले करतूतों की वजह से जेल के सलाखों के पीछे में है, और उसको अगर कोर्ट के जेनरस होने की वजह से थोड़ी सी राहत मिली है, इसलिए कि कैंपेन करे, इनको कोई मुख्यमंत्री के वजह से छुटकारा नहीं मिला है। ये कन्वेनर है पार्टी के, इसलिए उनको जो है इस बार कैंपेन करने के लिए जो थोड़ी सी मोहलत मिली है, लेकिन हकीकत है कि ये इनोसेंट प्रूव नहीं हुए हैं, कोई इनका इनोसेंस प्रूव नहीं हुआ। अभी कोर्ट में ये अभी भी उसी तरह से केस उनका चलेगा। ये अंतरिम जमानत है, ये उनको समझना चाहिए, कोई एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन और देश की जनता और प्रदेश की जनता सब समझती है कि करप्शन किया है। भाई अन्ना हजारे के कंधे पे बैठे थे ना, अन्ना हजारे से ही पूछ लीजिए, जिन्होंने आपको उंगली पकड़ के लाया राजनीति में, आपने उनको पीछे से सलाखों से भून दिया उनको। आज उनकी बात सुन लीजिए तो लगेगा कि अरविंद केजरीवाल उस वक्त क्या बोलते थे और अरविंद केजरीवाल आज क्या है। ये आंखों में पट्टी बांध के थोड़ी लोग रह रहे हैं, आंखों में से पट्टियां खुल गई हैं। लोग देखने लगे हैं कि ये आदमी सत्ता की लालच, सत्ता की भूख, और अभी जब मुख्यमंत्री अंदर चला गया तो भी रिजाइन नहीं दिया। कितनी भूख इसको सत्ता की, जनता ने देख लिया है। आज उनके सामने जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उन्होंने रिजाइन किया। क्या उनको राहत नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या अगर आज मनोज सिसोदिया जी को नहीं मिलनी चाहिए तो मनोज सिसोदिया जी को तो भूल गए हैं। हाँ। इसलिए कि इनको अकेले राजनीति करनी है, और अकेले राजनीति करने के लिए ये सारा ढिंडोरा पीट रहे। भारतीय जनता पार्टी को ना तो इनकी चिंता है, ना तो देश को इसकी चिंता है। चिंता तो इनको है कि लोग आज समझ गए हैं कि मेरे काले कारतूत दुनिया के सामने उजागर हो गए हैं, और मेरा जितना भी जो मुखोटा पहन के थे अब मुखोटा खुल गया है। अब मैं बाकी लोगों को लेकर आती हूँ चर्चा में। रत्नाकर जी, आपके पास आते हुए, अरविंद केजरीवाल के बाहर निकलने और इस तरह के भाषण देने से क्या इंडिया गठबंधन में नई जान आ जाएगी? रत्नाकर जी, मैं अभी भाजपा वक्ता को सुन रहा था, मुझे सीधे सीधे वो कोर्ट को धमकाते लग रहे हैं। हेमंत सोरेन जी को जमानत क्यों नहीं मिली, मनोज सिसोदिया को क्यों नहीं मिल रही है। और मैं तो हमेशा से कहता आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का मजाक उड़ाती है। जफर इस्लाम साहब बताएं, अंतरिम के साथ जमानत नहीं है क्या? वो बार बार ऐसा क्यों कहते हैं कि उनको बेल नहीं मिली? बेल नहीं मिली, उनको फिर जाना पड़ेगा। हाँ, जाना पड़ेगा, फिर वो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन कोर्ट ने स्पष्टतः कहा है कि देयर शुड बी वन होलिस्टिक एंड लिबरेशनल अप्रोच। उसके तहत उनको जमानत दी है। और ये किस बात का बोल रहे हैं कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है? आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीधे सीधे स्पेसिफाई करता है that the court shall give any person equality before the law and the equal protection of the law within the territory of India। तो वायलेशन तो इन्होंने किया मूल अधिकारों का। एसआर बम्बई केस हो, केशवानंद भारती केस हो, सब में मूल अधिकारों के बारे में लिखा है। तो ये अब कोर्ट को समझाने लगे हैं कि कैसे उन्होंने किया। अभी इनका एक प्रश्न मैंने और सुना, इसका कोई प्रेसिडेंस नहीं रहा है। तो जफर इस्लाम साहब, आप मुझे ये बताइए, कभी आप दिल्ली दूसरी बार गए हैं? प्रेसिडेंस तो तभी ना बनता है जब पहला केस होता है। तो आज से ये प्रेसिडेंस हो गया। कल जब कोर्ट ने इस बात का निर्णय दिया, ये प्रेसिडेंस हो गया। अब इसको लोग बोलेंगे आप क्यों इतना घबराए हुए हैं? आप कहते हैं कि आप कांग्रेस नहीं लड़ते, आप कहते हैं आप केजरीवाल से नहीं लड़ते हैं, और आपके दूसरे नंबर के आका जाकर के कहते हैं उड़ीसा में क्या कहते हैं, ये चुनाव राहुल गांधी वर्सेस मोदी हो गया है। कम से कम आप इस पे आए ना। आप जफर इस्लाम साहब इस बात को मानिए, आप डरे हुए हैं। हम आपकी मानसिकता अगर समझे तो हम ये समझेंगे, हाँ आप क्यों समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, उसे अंदर की जेल में जाना पड़ेगा? क्योंकि आपने पूरा इस देश को एक जेल बना दिया। वो तो न्यायिक अभिरक्षा है ना, न्यायिक हिरासत। ठीक है, आपने इस देश को एक गैर कानूनी हिरासत में ले रखा है। हाँ। आपके लोग 10 सेकंड चित्रा जी, अभी जहां कोर्ट ने दिया, आपके प्रवक्ता, आपके लोग, आपके कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट पे भेड़ियों की तरह उछल गए हैं, काटने लगे हैं, क्योंकि आपके खिलाफ जजमेंट हो गया है। आपको लगता है अरविंद केजरीवाल आएंगे, बाहर आएंगे, वो करेंगे। तो मान्यवर मेरी बात सुनिए, आपको बुरा लग सकता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कई बार हमको भी लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय होती है। जफर इस्लाम साहब अमित शाह, मोदी या योगी का चैम्बर नहीं होती। न्याय के ऊपर बैठ के बात करता है। विक्रमादित्य जिस सिंहासन पर बैठे थे ना पौराणिक काल में, आप बोलते हैं उसी सिंहासन पर बैठ के
न्याय की बात करता है, हमें भी बुरी लगती है। ठीक है, अब मैं विशाल मिश्रा जी सीधे आपके पास आते हुए, विशाल मिश्रा जी मेरा सीधा से सवाल आपसे ये है, देखिए एक तरफ अरविंद केजरीवाल की ओर से वन नेशन वन लीडर का यहाँ पर नई बातें कही गई बीजेपी पर आरोप लगाते हुए, और रत्नाकर त्रिपाठी जी ने भी जो यहाँ पर आरोप लगाए हैं उस पर भी, लेकिन रत्नाकर जी ये भेड़िए की तरह उछलना, इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। लेकिन विशाल मिश्रा जी क्या मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि बड़े जोशो खरोश के साथ अब बीजेपी को हरा देने का दावा कर रहे हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल। जहां तक आपका प्रश्न है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी, तो देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पूछिए क्यों? उसका उत्तर ये है कि आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी एक नए भारत, भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर भारत, भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ उसके जितने भी सहयोगी दल हैं, मतलब कुल मिलाकर एनडीए नए भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत का चुनाव लेकर 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं, और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने की बात की जा रही है और विकसित भारत की बात की जा रही है। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए चित्रा जी कि किस प्रकार से एक पूरा एक जमघट लगा हुआ है, जैसे हम मतलब एक मतलब अपने आप को बड़ा मतलब सुपीरियर माना जा रहा है कि अगर हम उस क्लब में शामिल हो गए कि जो जेल जाकर और जेल से आए हैं, उस प्रकार के राजनेता में अपने आप को शामिल हो गए। ये बात सही है कि अंतरिम जमानत मिली है चित्रा जी, लेकिन यह भी बात सही है कि अंतरिम है, अर्थात आपको 2 तारीख को दोबारा जाना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो आपको जेल में भेजा नहीं था ना, भारतीय जनता पार्टी ने आपको छोड़ा है, वो तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसके तहत चीजें हो रही हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान, भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है चित्रा जी। मैं तो आप तथ्य की बात करें तो मैं तथ्य गिना देता हूं। अगर दिल्ली की ही बात कर लें, हम लोग दिल्ली के मुद्दे पर अगर बात करें कि किस तरीके से दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दिल्ली की कनेक्टिविटी, दिल्ली का रैपिड रेल, दिल्ली का मेट्रो, दिल्ली का अमृत भारत स्टेशन योजना, दिल्ली का डेवलपमेंट ऑफ सिविक एमिनिटीज, दिल्ली का सिंबल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, दिल्ली का बेनिफिट फ्रॉम बेटर कनेक्टिविटी, आप कहें तो मैं तमाम तथ्य लाइन से गिना दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में दिल्ली में हुए हैं। तो ये जनता है, और चित्ता ये जनता है, जनता समझती है। जनता, आप जाएंगे प्रचार में, ठीक है जाएंगे, बिल्कुल प्रचार के लिए आपको जो है जमानत भी मिली है।